हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसका पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो टॉपिक है ये पहले सिलेबस के अंदर था नहीं, लेकिन क्लास इस साल ये सिलेबस के अंदर है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट, क्या है ये टॉपिक, देखते हैं कि करके। तो सबसे पहला जो है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसकी बात करेंगे, क्या है होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके फीचर, इसके मतलब एडवांटेज देखेंगे, इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। तो ये टॉपिक इस बार आपको पढ़ना है। राइट, नाम से पता पड़ रहा होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे सारा का सारा फॉर्मल काम हो रहा हो, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे क्लास हम वर्कर के मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, हम फीडबैक की बात करते हैं, जहाँ पे रिलीफ देने की बात करते हैं, काम से हट के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम की बातचीत होती है। व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, भाई देखो, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कैरी करोगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो जो चीज़ें हो रही हैं अगर आप उनको कैरी करोगे, तो देन द रिजल्ट रिजल्ट होगा क्या, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू अचीव द सिस्टमैटिक वर्किंग and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organizational structure. अगर आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो आप टारगेट की बात करोगे, आप गोल अचीव करने की बात करोगे, तो अपने आप ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को परफॉर्म करोगे तो अपने आप ही एक स्ट्रक्चर और भी क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ाई करते हो। जब आप नया नया स्कूल में जाते हो किसी स्कूल में, तो आप पढ़ाई कर रहे होते हो। जैसे 10th के बाद बहुत सारे बच्चे नए स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक दोस्ती भी बन जाती है ना। क्लास के अंदर एक म्यूचुअल ग्रुप बन जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके साथ क्या होता है, आपको अच्छा लगता है स्कूल जाना, कि सब लोग चलो दोस्त हैं, बातचीत हो रही है, पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में ब्रेक भी मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये दोनों चीज़ जरूरी है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कौन सा जरूरी है, तो यार देखो दोनों ही जरूरी है। फॉर्मल तो जरूरी है ही, लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर, कंपनी में वर्कर 8 घंटे काम करेगा और सिर्फ सिर्फ काम काम पे ध्यान दिया जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा, फिर वो छोड़ देगा नौकरी। तो बीच बीच में मेंटल रिलीफ के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, गेट टुगेदर गॉसिप के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। सो दैट क्लास, ये आपके स्कूल में भी ऐसे ही होता है। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, इफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल आर असाइंड वेरियस जॉब, अलग अलग जॉब दिया जाएगा, है ना, अलग अलग वर्किंग पोजीशन पे उनको पावर दी जाएगी, तो वर्कर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मिलेंगे, और एक जब वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मिलेंगे, तो कुछ सोशल और फ्रेंडली ग्रुप बन जाएगा, और इसी ग्रुप को बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। क्या होता है क्लास है, इनफॉर्मल ग्रुप। another structure is in an organization which is called informal structure, informal organization structure। तो इसी को क्या बोलते हैं क्लास, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अभी काम ही हमारा गोल को अचीव करना है, लेकिन जब आप ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा आपका, तो अपने आप ही लोग घुलेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे दूसरे से, और क्लास एक और नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, जो कि है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। दोनों क्यों जरूरी है इसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये है क्लास फॉर्मल, जहाँ पे बातचीत हो रही है कि आपका टास्क क्या है, गोल कैसे अचीव किया जाएगा, काम को किस तरीके से पूरा कर सकेंगे। तो ये हो गया क्लास आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर। और एडवांटेज क्या है फॉर्मल का, सबसे पहला एडवांटेज है सिस्टमेटिक वर्किंग। यार देखो, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर हम काम की ही बात करते हैं, तो इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा हो। इसका एडवांटेज क्या है, सिस्टमेटिक वर्किंग, काम जो भी हो रहा है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, सिस्टमेटिक वर्किंग। दूसरा, इट फॉलो स्केलर चेन, इस स्केलर चेन को फॉलो करता है। आप स्केलर चेन आप सबको पता होगा, जहाँ पे इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पास होता है, ए टू बी टू सी, सी टू बी टू ए, इस तरीके से लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है, स्केलर चेन इसी को बोलते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है ना, वो लाइन बाय लाइन पास होते हैं, हिरार्की के थ्रू पास होती है, मतलब ये स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। राइट, अगला है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। फॉर्मल स्ट्रक्चर होता किस लिए है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन।
तालमेल मिलाया जाए, एक दूसरे से बातचीत की जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। कोऑर्डिनेशन भाई सीधी सी बात है, अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हो और आप एक दूसरे से बातचीत तो करना पड़ेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हाँ सबसे सारे डिपार्टमेंट से मिलकर बातचीत करना पड़ेगा, लोअर लेवल से आपके नीचे जो एम्प्लॉय है उनसे बात करना पड़ेगा, अपने बॉस से भी बात करना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल बनता है इसके अंदर। और पूरा का पूरा ध्यान किस पे दिया जाता है? काम पे। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। फॉर्मल नाम से चलो औपचारिक, तो फॉर्मल के अंदर जो ध्यान दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? काम पे। तो इसके अंदर काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला जो है वो है डिले इन एक्शन, क्योंकि इसमें स्केलर चेन फॉलो होता है, तो इन्फॉर्मेशन सबके पास से निकलेगा, जिसकी वजह से क्लास कई बार इन्फॉर्मेशन में देरी हो जाती है, डिले इन वर्क। तो काम प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाता, क्योंकि सबके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा तो टाइम तो लग ही जाएगा। और दूसरा क्या है, ये सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं यार, सिर्फ अगर सिर्फ पढ़ाई करते रहो आप, सुबह दोपहर रात, दिन दोपहर रात, ऐसे ही पूरे महीने पूरे साल, तो क्या होगा आपका हाल? तो हमें ब्रेक चाहिए होते हैं, और उस ब्रेक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? एक इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट होता है, आपस में लोग बातचीत करते हैं, बैठते हैं, गॉसिप करते हैं, गेम्स होता है, एक्टिविटी होती है, टूर टूर पे ट्रिप पे भी ले जाती है कंपनी, है ना, वर्कर्स को। तो जो है सिर्फ काम पे ध्यान दिया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इग्नोर सोशल नीड। यार वर्कर की ना कुछ सोशल नीड होती है, आपने आपको आगे जाके डायरेक्टिंग चैप्टर में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की बात करेंगे। वर्कर की फाइनेंशियल नीड तो होती है, पैसा काम करेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन वर्कर की कुछ सोशल नीड भी होती है क्लास, ठीक है। तो वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, नेचुरल लव अफेक्शन कंपेनियनशिप, ग्रुप के अंदर रहना चाहता है, एक दूसरे से बातचीत करना चाहता है, कंसल्ट करना चाहता है, आइडिया शेयर करना चाहता है, मैसेज व्यू शेयर करना चाहता है। तो यार ये चीज को ये इग्नोर करता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है भैया, काम की ही बात हो गई, राइट। अगला आ गया नो करेक्ट फीडबैक। अब क्योंकि अब सोचो क्लास, अगर पूरा का पूरा मैटर स्ट्रिक्ट मैटर है, यहाँ सीरियस मैटर है, तो फीडबैक करेक्ट नहीं मिलेगा। वर्कर ना कुछ, अगर वर्कर से आप कुछ पूछोगे तो वो करेक्ट फीडबैक नहीं देगा। फीडबैक कब देता है? वो दोस्तों को करेक्ट फीडबैक देता है। दोस्त किस में आ गया? इनफॉर्मल में। बॉस को करेक्ट फीडबैक नहीं देगा, वो समझो, डरेगा वो। अब प्रिंसिपल आके बोलेगा, क्लास के अंदर सारे टीचर सब कुछ सही से पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है, बच्चे बोलेंगे यस सर, भले ही नहीं आ रहा हो, पता है इसको ना बोलूंगा टीचर ठोकेगा, प्रिंसिपल भी ठोकेगा, दोनों तरह से पिटूंगा मैं, क्या फायदा? तो मतलब डर जाता है। तो ये फॉर्मल में करेक्ट फीडबैक नहीं आता। अपने दोस्त से आप कह सकते हो कुछ नहीं पढ़ाता टीचर यार, समझ नहीं आता कुछ भी, ये जो भी और प्रॉब्लम है। तो नो करेक्ट फीडबैक, ये क्लास डिसएडवांटेज है किसका? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ये इनफॉर्मल है, बैठते हैं क्लास, गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, इसके अंदर डिस्कशन करते हैं, है ना, थोड़ा सा वर्कलोड से फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, माइंड इनका थोड़ा सा फ्री हो जाता है, और फिर दूसरी बार परफॉर्म करेंगे ना, एकदम बढ़िया से अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एकदम और बेहतर तरीके से। मतलब 2 घंटे बाद ब्रेक दे दिया आपने, थोड़ा सा गपशप हो गया, या वीक में कोई गेम अरेंज करा दिया सैटरडे को, या वीकली ऑफ दे दिया लोगों को, या संडे को, कभी महीने में 6 महीने में एक बार कहीं घुमाने ले गए। तो इससे क्या होता है? एक सबके बीच बॉन्डिंग बन जाती है, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, और अच्छे से काम करते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार, उन्हें अच्छा लगेगा कंपनी में आने में। नहीं तो यार 8-9 घंटे इंसान काम करता है किसी भी कंपनी के अंदर, कैसे कर लेगा? सुबह जाता है शाम को आता है, अगर सिर्फ काम ही काम होगा तो नहीं कर पाएगा वो। मेंटल स्ट्रेस आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो जिसके लिए क्लास क्या होता है? ये गेट टुगेदर होता है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फायदा क्या है? तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में गॉसिप में ग्रुप होता है, गॉसिप होती है, तो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो ना, बहुत तेजी से फैलता है इसके अंदर, क्योंकि सारे लोग दोस्त हैं। तो कोई ये नहीं कहता कि मैं ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, कोई यहाँ पे हिरार्की नहीं होती दोस्तों में। अगला क्या है? फुलफिल सोशल नीड। तो वर्कर की जो सोशल नीड है ना, वो पूरी हो जाती है। भाई देखो यार, आपने सोशल नीड को इग्नोर किया था फॉर्मल में, इनफॉर्मल में यही सोशल नीड पूरी हो जाती है। करेक्ट फीडबैक, उसमें आपको इनकरेक्ट फीडबैक मिल रहा था। आप देखना, जो फॉर्मल का एडवांटेज है वो इनफॉर्मल का डिसएडवांटेज है, और जो फॉर्मल का डिसएडवांटेज था वो इनफॉर्मल का एडवांटेज है। उसमें फीडबैक नहीं मिलता था। इसमें आपका दोस्त आपको कभी गलत फीडबैक नहीं देगा, वो आपको करेक्ट फीडबैक देगा, जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट आपको बताएगा। कोऑर्डिनेशन, देखो ये दोनों में है, फॉर्मल में भी कोऑर्डिनेशन होता है और इनफॉर्मल में भी। बातचीत तो यहाँ भी करते हैं, फॉर्मल में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्लो पास होता है, क्योंकि सबके थ्रू पास होना है, कोई छूटेगा नहीं, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तेजी से पास होता है। यूनिटी एंड टुगेदरनेस, देखो यार, जब दोस्ती बनती है,
ग्रुप बनता है तो भाई सब लोग में यूनिटी होती है और टुगेदरनेस, सब लोग यूनिटी बना के चलते हैं, एक साथ चलते हैं, सब लोग मिलजुल के चलते हैं, हम सब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ऐसा कह के वो प्राउड फील करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी एंड टुगेदरनेस। इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और एडवांटेज हमारी बुक में है या फिर हमें लग रहा है सर, तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, पॉइंट कई सारे हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कुछ नुकसान भी है। इनफॉर्मल अगर आप देखो, हर चीज़ एक्सेस जो है वो नुकसान करती है। एक्सेस देखो, ज़्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है, तो ये एक्सेस जो है वो हर चीज़ नुकसान करेगी। अगर आप ज़्यादा इसी में घुसे रहे, कंपनी में काम करने की जगह आप यही सब करते चले गए, तो क्या होगा? र्यूमर्स, इसके अंदर अफवाहें बहुत फैलती हैं, कौन सा मैसेज कहाँ से सर्कुलेट होके आया है कुछ नहीं पता। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, फॉर्मल में रिटर्न होता है, ए ने बी को दिया, बी सी को देगा, सब पता है कहाँ से आ रहा है, ये रिटर्न होता है। यहाँ क्या है? ओरल होता है बेसिकली। और भैया ये अफवाहें फैलाता है, र्यूमर्स कहाँ से आए, अच्छा ये किसने फैला दिया कंपनी में, स्कूल में भी बहुत सारी अफवाहें फैल जाती हैं, कंपनी के अंदर भी बहुत सारी अफवाहें फैल जाती हैं, तो र्यूमर्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता, क्यों? इनफॉर्मल है। सिस्टमेटिक वर्किंग कहाँ होता है? फॉर्मल में, इनफॉर्मल में नहीं होता। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, अगर सही से काम नहीं किया भैया, ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर आपने इनफॉर्मल को उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, आप दिन भर यही कर रहे हो, दिन भर गॉसिप कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, तो भैया ये नेगेटिव रिजल्ट भी ला सकता है। स्कूल में जाते हो आप, गेम्स पीरियड होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, बीच में भी आपको फ्री टाइम भी मिलता है, अगर आप पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बंद कर दो और सिर्फ इनफॉर्मल की तरफ चले जाओ, तो क्या हो सकता है? कई बार ये नेगेटिव रिजल्ट भी लेके आता है। मतलब कई बार टीचर बच्चों से घुलता मिलता है, फ्री होता है, उनसे बात करता है, थोड़ा हंसी मजाक करता है टीचर बच्चों से, ताकि बच्चा करेक्ट फीडबैक दे सके, वो इनफॉर्मल हो गया। लेकिन अब इतना हंसी मजाक हो गया कि भाई टीचर टीचर और बच्चे दोनों बंक मार रहे हैं, तो इससे क्या होगा भाई? इतना ज़्यादा भी घुलना ठीक नहीं है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये रिपीट क्लास पॉइंट, ये रिपीट हो गया, इट मे ब्रिंग, ये 3 ही पॉइंट है, ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है क्लास, इसके डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लगता है कि और कोई पॉइंट है तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। 4th के लिए क्लास कोई बच्चा मुझे बताए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि और क्या एडवांटेज हो सकता है। आप दिमाग लगाओ कि सर अगर हम इनफॉर्मल करेंगे तो ये एडवांटेज हो सकता है और ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज। देखो यार, एडवांटेज एक और है इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में ना हम ग्रुप की तरफ ध्यान देते हैं, फॉर्मल में हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल पे ध्यान देते हैं। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि हम इंडिविजुअल की गोल पे ध्यान देते हैं कि यार ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। फॉर्मल में हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, कंपनी के गोल के बारे में सोचते हैं, राइट। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। और चौथा पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट होना चाहिए। तो बस इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम डेलीगेशन पढ़ेंगे, है ना, ऑर्गेनाइजिंग के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, डेलीगेशन पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। तो अगली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डिलीट टॉपिक था पहले, लेकिन इस साल जरूर पढ़ के जाना, आ सकता है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना, क्लास सब्सक्राइब करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताना क्लास कि अभी तक कितनी तैयारी हो गई है। हम ऑर्गेनाइजिंग पे पहुंच चुके हैं अपने 5वें चैप्टर पे, और अगली क्लास के अंदर हमारा 6ठा चैप्टर चलेगा स्टाफिंग। मतलब इसको खत्म करने के बाद तो हम लगभग आधा सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। तो आपने कितना किया इस टाइम तक, आपसे कितना हुआ, ये जरूर मुझे क्लास कमेंट में बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।